डेंटिस्ट सरदार से आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार कितने रुपए लोगे? डेंटिस्ट 250 रुपए। सरदार बोला ये लो 50 रुपए और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। शादी की रात सरदार दुल्हा अपनी दुल्हन से जे इजाजत होवे ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार कर लवां। सरदार ने शर्माते हुए बोली आपा ते कदी गैरां ਨੂੰ मना नहीं कीता, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ फिर अपने हो। सरदार ओ जिंदी रहो। पठान सरदार से तेरी बीवी तेरे दोस्त के साथ पार्क में मिलने गई है। सरदार गुस्से में पार्क गया और वापस आकर बोला तुम मुझे पागल बनाते हो, मेरी बीवी के साथ मेरा कोई दोस्त नहीं, वो तो कोई और था। सब्जी फरोश मैडम जी, क्या आपने ये 50 रुपए का नोट अपने ब्लाउजर से निकाला है? औरत तुम्हें कैसे पता चला? सब्जी फरोश जी वो कायदे आजम साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। टीचर जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया होगा वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया होगा वो मेरे गाल पर किस करेगा। हरामी बच्चा बोला मिस आप मुझे ब्रेक में अकेले मिले, मुझे पूरी किताब याद है। एक औरत अपने कपड़े उतारकर जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरने लगी तो आदमी ने कहा यहाँ नहाना मना है। औरत ने गुस्से से कहा यह तुम उस वक्त नहीं बता सकते थे जब मैं कपड़े उतार रही थी। आदमी ने कहा मैडम नहाना मना है, कपड़े उतारना नहीं। मैंने बाबा जी से पूछा बाबा जी अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चीटी हो, पढ़ी लिखी हो, जो शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले पुत्र ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। लड़का जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी, कमीनी कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। जब कोई लड़की घर से भागने की धमकी दे तो उसको गंजा कर दें। 5 महीने तक भागने का नाम नहीं लेगी और अगर उसका बॉयफ्रेंड आकर देख ले तो वो खुद भाग जाएगा। जुबैदा अपा के हिफाजती टोटके। बाप बेटा इस बार तुझे इम्तिहान के बाद मोटरसाइकिल लाजमी लेकर दूंगा, चाहे तू फेल हो या पास हो। बेटा सच में पापा? बाप हाँ बिल्कुल, अगर पास हुआ तो हुंडा और अगर फेल हुआ तो यामा। बेटा वो क्यों? बाप हुंडा यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यामा दूध बेचने के लिए। बैरून मुल्क में लड़कों को शादी के लिए सिर्फ लड़की को राजी करना पड़ता है और पाकिस्तान में पूरे टब्बर दे टब्बर राजी करने पेंदे ने। फूफी राजी ते चाची रुस गई, चाची राजी ते मासी रुस जाती है। शोर ने रास्ते में रुककर एक पान खरीद कर बीवी को दिया। बीवी आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया? शोहर मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। बेगम आपकी नीली शर्ट इस्त्री करते जल गई। शोहर कोई बात नहीं बेगम, मेरे पास वैसी 3 शर्टें और भी हैं। समझदार बेगम बोली मुझे पता है, मैंने उन तीनों शर्टों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट कर जली हुई शर्ट में लगाकर ठीक कर दी। टीचर बताओ दुनिया में सबसे पुराना जानवर कौन सा है? लड़का जेबरा। टीचर ओ वो कैसे? लड़का दुनिया में सब जानवरों का कोई ना कोई रंग है लेकिन जेबरा अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट है। पहला दोस्त तुम्हारे नौकर का नाम क्या है? दूसरा दोस्त बहरुल काहल। पहला दोस्त ये कैसा नाम है? दूसरा दोस्त क्योंकि वो बहरा भी है और काहल भी है इसलिए हमने उसका नाम बहरुल काहल रखा हुआ है। एक बंदे को फांसी की सजा हुई। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? बंदा मुस्कुराते हुए बोला जी मुझे फांसी पर उल्टा लटकाया जाए। शोहर जी करता है तुम्हारी जुल्फों में खो जाऊं, तुम्हारी आंखों में बस जाऊं, तुम्हारी बातों में झूम जाऊं। बीवी नीचे क्या पड़ोसी घुसेंगे? एक लड़की क्लासरूम में बैठकर बिस्किट खा रही थी। मैडम को देखा तो उसने बिस्किट अपनी ब्लेजर में छुपा लिया। मैडम ने पूछा बिस्किट कहाँ गया? क्लास में बैठा एक हरामी लड़का बोला मैडम ये साली दूध में डबो डबो कर खा रही है। पिछली रात एक पठान दोस्तों के साथ देर तक पार्टी करने के बाद देर से घर पहुंचा। घर पहुंचकर पठान ने अपनी बीवी के साथ खूब प्यार किया। बीवी ने कहा तुमने आज पी हुई है ना? पठान बोला हाँ, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचाना? बीवी कहने लगी तुम्हारा घर पास वाला है, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ।
एक भिखारी को 100 रुपए मिले। वो मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर के खाना खाया। 5,000 रुपए का बिल बना। भिखारी ने मैनेजर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 रुपए दिए और छूट गया। एक सरदार के हमसाये की भैंस के सींग बहुत बड़े बड़े थे। सरदार जब भी उसके पास से गुजरता, खड़ा होके सोचने लगता, जे मेरियां लत्तां इन्हां सिंगां में फंस गईयां ते की होवेगा। आखिर सरदार ने एक दिन खुद उसके सींगों में अपनी टांगे फंसा दी। भैंस ने उसे घुमा के नीचे दे मारा तो सरदार की दोनों टांगे टूट गईं। भैंस का मालिक सरदार से अफसोस करने आया और कहने लगा, मेरी भैंस ने आपको मारा है और टांगे टूट गईं और मुझे बहुत अफसोस हुआ। सरदार बोला, छड्डो जी, लत्तां दी ते खैर है, ये टेंशन ते मुक्की कि लत्तां फसियां दे की होवेगा। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारुफ करवाते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था और अब ब्लड प्रेशर का। शोहर, रात को मैंने एक डरावनी फिल्म देखी। एक चुड़ैल कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे चल रही थी। बीवी, कौन सी फिल्म देखी? शोहर, अपनी शादी की। एक चौधरी ने एक मिरासी को नौकर रख लिया। मौसम जरा सर्द था। दोनों एक ही कमरे में लेटे हुए थे कि चौधरी ने मिरासी से कहा, बाहर देखो कि बारिश हो रही कि नहीं। मिरासी ने चौधरी से कहा, अभी अभी बाहर से बिल्ली आई है जो आपकी चारपाई के साथ बैठी है। उसे हाथ लगाकर देखो, अगर वो गीली हुई तो इसका मतलब बारिश हो रही है और अगर वो सूखी है तो इसका मतलब बारिश नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद चौधरी ने मिरासी से कहा कि उठकर बत्ती बुझा दो। मिरासी ने कहा, मुंह कंबल के अंदर कर लो, बत्ती बुझ जाएगी। कुछ देर बाद चौधरी ने कहा कि दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आ रही है, उठकर इसे सही तरह बंद कर दो। मिरासी ने कहा, सरकार, 2 काम मैंने कर दिए, अब एक काम आप खुद कर लें। एक सरदार किसी डर और खौफ की वजह से सख्त बीमार हो गया। उसका एक दोस्त उसे देखने गया और पूछा, यार क्या हुआ तुझे? सरदार ने घबराते हुए कहा, यार मेरा एक क्लास फेलो मर गया। दोस्त ने कहा, तो यार इसमें इतना घबराने और डरने वाली कौन सी बात है? सरदार ने कहा, उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। जिस तरह एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ठीक उसी तरह एक कंगाल मर्द के पीछे कई औरतों के हाथ होते हैं। दुकानदार ग्राहक से, इस बोरी पर मत बैठना, फट जाएगी। ग्राहक, क्या इसमें गुब्बारे हैं? दुकानदार, नहीं, इसमें कील है। लड़की दुकानदार से, ये सूट कितने का है? दुकानदार, 1500 का। लड़की, उफ, और वो वाला कितने का है? दुकानदार, उफ प्लस उफ। आजकल की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड बोला, जानू तुझे क्या चाहिए, ताज या तख्त? गर्लफ्रेंड बोली, बादशाह हजूर, मुझे ना तो ताज चाहिए और ना ही तख्त। साले, वाईफाई का पासवर्ड बता दे, वही काफी है। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा, जो लड़की आज तक किसी की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।